महान योद्धा महाराणा प्रताप के आदर्शों का अनुपालन करते हुए अपने सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई क्षत्रिय समाज लड़ रहा है। आज के परिवेश में क्षत्रिय समाज वैसे तो हमेशा से ही सभी समाज के लोगों का क्षत्रिय समाज सम्मान करता चला आ रहा है। अखिल क्षत्रिय महासभा राष्ट्रीय महामंत्री रणवीर सिंह ने यहां वीरवर कुंवर सिंह इंटर कॉलेज के सभागार में आयोजित अखिल क्षत्रिय महासभा की एक आवश्यक बैठक में बतौर मुख्य अतिथि अपने विचार में कहा। विशिष्ट अतिथि महासभा के राष्ट्रीय सचिव विनोद सिंह बघेल ने कहा कि क्षत्रिय समाज भगवान श्री राम के पद चिन्हों पर हमेशा से चलता रहा है। संगठन के मंडल संरक्षक शंभू सिंह श्रीनेत ने कहा कि आज समाज को एकजुट होने की जरूरत है। इस अवसर पर राष्ट्र प्रवक्ता कालका सिंह ने कहा कि आज अपने समाज के बारे में अपनी चर्चा में वर्तमान समय में जो क्षत्रिय समाज की स्थिति है वह निश्चय चिंतनीय है। आरक्षण की मार, भारतीय राजनीति की हिस्सेदारी और समाज के ऊपर थोपे जा रहे काले कानून की मार में आज का नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर है, जो चिंता का विषय है। बैठक को वीरेंद्र सिंह, जेपी सिंह, संतोष सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभुदयाल सिंह ने संबोधित किया। बैठक में आयोजन संरक्षक जयंत सिंह ने किया। आभार प्रदेश अध्यक्ष अमरनाथ सिंह ने यूजीसी बिल वापस लेने, आरक्षण आर्थिक आधार पर लागू किए जाने, SC/ST काला कानून वापस लेने की मांग करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि बिल वापस लिए जाने तक क्षत्रिय महासभा के सदस्यों से सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। बैठक में मुख्य रूप से ध्रुव नारायण सिंह, राघवेंद्र प्रताप सिंह, BA रणविजय सिंह आदि मौजूद रहे। अध्यक्षता अमरनाथ सिंह ने किया। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार 24। यह हम लोग का नायक थे, महानायक थे और हम लोग का अगुआ थे, ऑर्गेनाइजेशन थे। इसलिए हम लोग अपना सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मना रहे, पुष्प और मालाओं से उनको सुस्वागत किए और सलामी भी दिए। और क्या क्रम आयोजित हुआ उनके जन्म दिवस पर? जन्म दिवस पर वही है कि हम लोग पुष्प अर्पित के सलामी दिए, उसके बाद हम लोग मिठाई मंगाएंगे और सभी जवान को खिलाएंगे। और जैसे जन्म दिवस पर केक कटता है उस तरह से हम लोग केक नहीं लाए, हम लोग मिठाई वितरण करेंगे। और क्या संकल्प लिया? संकल्प लेकर के चले हैं कि भाई चलो सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति के सामने हम लोग माला पहनाएंगे और अपनी मांग मीडिया के सामने रखेंगे। तो क्या है मांग आप लोग? हम लोग का मांग है, जैसे हम लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। हम लोग 185 रुपया मिल रहा था, 100, उसके बाद 395 हुआ, उसके बाद 500 रुपया हुआ। तो 500 रुपया में क्या तिनके के सहारा है? एक मजदूर को, जैसे कि शहर में मजदूर काम करता है तो 600 रुपया मिलता है और हम लोग को मात्र 500 रुपया वर्दी पहना करके यह हम लोग से शोषण किया जा रहा है। हम लोग का अधिकारी चाह नहीं रहे हैं कि यह PRD परमानेंट हो। तो हम लोग का आंदोलन तो पिछले कई महीनों से चल रहा है, इसके पहले भी आप आंदोलन किए। हम लोग आंदोलन करते हैं लेकिन फिर भी कोई सरकार सुनती नहीं है। लेकिन हम लोग चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि हम लोग का आवाज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी के पास जाए और हम लोग का दुख भरी आवाज सुने, क्योंकि हम लोग का मांग है कि न्यायालय से जो हम लोग का डिसीजन मिला है, समान कार्य का समान वेतन, पुलिस भी का दर्जा मिला है, पुलिस भी का समान, हम लोग का कंधे से कंधे ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से हम लोग हर जवान 2200 थाना और यातायात में हम लोग ड्यूटी करते हैं और हम लोग का समान कार्य का समान वेतन मिले, यही हम लोग का मांग है। क्या लगता है कि आप लोगों की मांग सुन ली जाएगी? अब जोगी बाबा के ऊपर है, क्योंकि उनकी दुआ और आशीर्वाद हम लोग के ऊपर पड़ जाएगा तो हम लोग भाई फिर आने वाला 2027 में उनको फिर जय जयकार मनाएंगे हम लोग जोगी बाबा को। ये थोड़ी बात है, हम लोग का वो तो पैसा जैसे 500 रुपये बढ़ा है उसी तरह से वो दुख और दर्द हम लोग को सुनेंगे, क्योंकि भाई जोगी बाबा है, वो एक संत समाज है, तो जरूर हम लोग का गरीब आदमी का दुख और दर्द सुनेंगे। हम तो एक ब्राह्मण आदमी है, भूखे मरते हैं, गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, लेकिन फिर भी अपना यह PRD जवान को लेकर के चलते हैं कि भाई बहुत गरीब परिवार PRD जवान है। कोई का शौक नहीं है, जो धनी है वो नहीं इसमें आएगा 500 रुपया में काम करने के लिए, लेकिन हम लोग अपना वहन करते हैं कि भाई 500 रुपया मिल रहा है। क्या आपको जोगी बाबा पर भरोसा है कि आपका सैलरी बढ़ा दें? हाँ, जरूर भरोसा है एकदम कि जरूर हम लोग का वेतन बढ़ाएंगे। 2027 से पहले हम लोग का जनवरी फरवरी में यह बढ़ने वाला है। और सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर अपने चाहने वालों के लिए क्या संदेश देंगे? जोगी बाबा पर हम लोग जरूर रोज बढ़ाएंगे। चलिए इधर ले। पूरा भरोसा है। अपना परिचय दें। हम सुभावती देवी हैं, PRD जवान हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि बाबा पर हम लोग को भरोसा है कि हम लोग रोजी रोटी देंगे। 500 में क्या होगा? अपना बाल बच्चा पढ़ाएंगे, कि अपना पेट जियाएंगे, कि अपना इज्जत आबरू हम लोग देखेंगे। बताइए, जोगी बाबा तो खुद समझदार है, खुद दुनिया के मालिक हैं। हम लोग जरूर दुख दर्द बुझेंगे। तो क्या लगता है कि जोगी बाबा आप लोग की बात मान लेंगे? मान लेंगे, जरूर मान लेंगे। गरीबों के मसीहा हैं, वो जरूर मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? अरे नहीं मानेंगे, जरूर मानेंगे बाबा।
क्योंकि 2027 चुनाव भी आने वाला है। हाँ, बाबा के जरूर हम मानेंगे। हम लोग बात हम लोग देखेंगे कि नहीं, गरीब हमारा बेटा है, सभी जवान हमारा गरीब है, उन लोगों को जरूर देंगे, बाबा देंगे, जरूर देंगे। आज अखिल क्षत्रिय महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरनाथ सिंह जी हम लोग में उपस्थित हैं, तो आइए जानते हैं क्या है आज का कार्यक्रम। सर, आज का कार्यक्रम क्या था? आज का कार्यक्रम हमारा ये था कि संगठन जो है एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का, उसका विस्तार का, कार्यकर्ताओं के विस्तार का के लिए एक बैठक करी गई थी कि हमारे लोग हम लोगों से जुड़े, इसी के लिए कार्यक्रम। तो क्या क्या आज संगठन का विस्तार में क्या जैसे नई कार्यकारिणी गठन किया गया या पुराने कार्यकारिणी का विस्तार किया? नहीं, नई कार्यकारिणी गठित की गई है। इसमें आज जिले के किसको अध्यक्ष बनाया गया? आज जिला अध्यक्ष किसको बनाया गया कार्यकारिणी? जिला अध्यक्ष की सीट जो है रिक्त है, जिला संरक्षक की घोषणा हुई है, जिला रजनीकांत सिंह। सर, देखा जाए तो आज ये संगठन का उद्देश्य क्या है, किन उद्देश्य से संगठन का विस्तार किया जा रहा है? संगठन का उद्देश्य जो है संगठन का उद्देश्य जो है क्षत्रियों को संगठित करना, संवर्धन एवं समाज के मेधावी छात्र छात्राओं को समाज की अग्रणी लोगों के समान करना, क्षत्रिय समाज के गौरवशाली इतिहास की पुनर्स्थापना है। क्षत्रिय समाज में व्याप्त दहेज प्रथा के निवारण हेतु सार्थक प्रयास है। क्षत्रिय समाज के आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता करनी है। क्षत्रिय समाज के बालिकाओं के शिक्षा पर विशेष बल देना, समस्त क्षत्रिय परिवार को एक दूसरे से जोड़ना, क्षत्रिय समाज के उत्थान के लिए सभी प्रकार के प्रभावी कदम उठाना, क्षत्रिय परिवारों को बल देने के लिए नियमित प्रत्येक गांव, ब्लॉक, महानगर, वार्ड एवं जनपद स्तरीय गठन किया जाना है। क्षत्रिय समाज में जो आर्थिक रूप से कमजोर है और समाज को जोड़ते हुए यथाशक्ति सहयोग प्रदान करना, SC/ST एक्ट जैसे काले कानून को समाप्त करने में सहयोग करना। और सर, देखा जाए तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्षत्रिय समाज केवल अपने क्षत्रिय समाज का ही नेतृत्व नहीं करता है, बल्कि समाज के उन सारे लोगों का नेतृत्व करता है जो गरीब, लाचार, बेबस ऐसे लोग हैं। लेकिन आज ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज क्षत्रिय समाज के खिलाफ, सवर्ण समाज के खिलाफ इस देश में काले कानून थोपे जा रहे हैं। उस काले कानूनों से लड़ने के लिए आने वाली हमारी पीढ़ियां, आने वाली हमारी वंशजें इस बात के लिए पूछेंगे, हमसे सवाल करेंगे कि जब मेरे खिलाफ UGC बिल लाया जा रहा था, जब मेरे खिलाफ सदन में SC/ST एक बिल पास किया जा रहा था, जब मेरे खिलाफ काले कानून थोपे जा रहे थे, तो आप सभी लोग कहाँ थे? इसलिए हम अपने वंशजों को बचाने के लिए जो मेरे खिलाफ काले जैसे कानून थोपे जा रहे हैं, उस लड़ाई लड़ने के लिए अखिल क्षत्रिय महासभा अपने अधिकारों को पाने के लिए और महाराणा प्रताप के स्वाभिमान के पद चिन्हों पर चलने के लिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं और क्षत्रिय समाज एक साथ बैठ करके इस लड़ाई को लड़ने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हुआ है। सर, देखा जाए तो आज़ादी के आंदोलन के नायक आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, उनके जयंती के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी क्रम में आज बलिया की धरती पर जो बलिदानियों की धरती कही जाती थी, जहां चित्तो पांडे जैसे लोगों ने देश की आजादी के लिए लड़ने का काम किया था, आज ऐसा लगता है कि सवर्ण समाज को आज अपनी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि UGC जैसा बिल अगर शिक्षण संस्थानों में लागू होगा तो हमारी आने वाली वो पढ़ने वाली सल्तनत, वो हमारे बच्चे, उनका भविष्य क्या होगा, इस बारे में हम लोग अब चिंतन करने को मजबूर हुए हैं, क्योंकि बिना लड़े हुए अब कोई अधिकार हमको, हमारा स्वाभिमान सम्मान सुरक्षित नहीं रह सकता। सर, ये समाज तो हमेशा पूरे देश को एक दिशा देता रहा है, फिर भी ऐसे संगठन की जरूरत पड़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही दिशा, इसीलिए जो हम दिशा देते थे, आज हम राम जन्मभूमि ट्रस्ट में हमारे नाम नहीं है, भगवान श्री राम हमारे वंशज हैं, हमारे भाई हैं। आज हम आरक्षण जैसी मार झेल रहे हैं। हम कहते हैं आर्थिक आरक्षण इस देश में लागू किया जाए आर्थिक आधार पे। आज हमारे वो नौजवान जो पढ़ लिख करके बच्चे बेकार बैठे हुए हैं,
आज गरीब परिवार में, सवर्ण परिवारों में भी बच्चे ऐसे हैं जो गरीब हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण की हम मांग करते हैं। हम काले कानून, जिस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काला कानून अवैध है, इस पर जांच होकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके भी खिलाफ जो है बिल ला करके हमारे ऊपर थोप दिया गया। सर, उन लोगों के लिए संगठन किस तरह की लड़ाई लड़ेगा? किसके लिए? जिसके लिए अभी बात कर रहे हैं कि जिसके स्वर्ण समाज में भी लोग अभी दबे कुचले लोग हुए हैं, तो उनकी लड़ाई, जो सवर्ण में जो दबे कुचले लोग हैं, उन्हीं के प्रति ये संगठन शिक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेकर के, दहेज को लेकर के, उनके बच्चों के रोजगार को लेकर करके, उनके बच्चों, उनके परिवारों की चिकित्सा को लेकर करके, हम ये संगठन हमेशा ऐसे परिवारों के लिए मदद करते हैं। सर, सरकार तो 10% आरक्षण तो दी ही है। अरे आप मध्य प्रदेश को देखिए, खत्म कर दिया गया। अभी मेरे पास शून्य कर दिया गया। मध्य प्रदेश की सरकार ने, अभी जो मैंने कल एक मोबाइल पे ऐप पे देखा कि एक नियुक्ति निकली थी, उसमें ESW गोल जी, हम कैसे मान लें? आने वाले दिन में वो भी ESW खोल खत्म क्या कर सर, दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या सरकार को आप घेरेंगे? नहीं, बिल्कुल। अगर हमारे खिलाफ काले कानून थोपे जाएंगे तो फिर आखिर हम कब तक चुप बैठेंगे? ये समाज कब तक अपने पीड़ा को व्यक्त नहीं करेगा? हम लड़ने के लिए हम मजबूर होंगे। हम अपने अधिकार को, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, चाहे वो जिस भी समाज का व्यक्ति हो। मैं केवल क्षत्रिय समाज की बात नहीं करता हूँ। सर, यूपी की क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि यूपी में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इस समय जो इसकी स्थिति बनी हुई है ठाकुर समाज। माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग तो भाई बदनाम हैं। आज यही लोग समाज कह रहा है कि भाई आपकी ठाकुरों की सरकार है, क्षत्रियों की सरकार है। हम लोग योगी जी के नाम पर तो हम ही लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। हम तो सम्मान करते हैं योगी जी का, लेकिन आज समाज की स्थिति क्या है? UGC बिल जो आ रहा है, उसके बारे में अगर आप जानते हो तो आप हमको बताइए। UGC आज हमारे बच्चों के लिए घातक है कि नहीं है? मैं समझता हूं कि जहां कोर कमेटी जो बन रही है, UGC की कमेटी बन रही है, उस कमेटी में जो मेंबर होंगे, क्या उसमें सवर्ण नहीं होना चाहिए? देखा जाए तो योगी तो कह रहे हैं कि हमको सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबका अरे विकास कर रहे हैं। क्षत्रिय समाज सबको साथ लेकर चलता है। क्षत्रिय कुल में अगर योगी जी पैदा हुए तो ये उनका नैतिक कर्तव्य है। महाराणा प्रताप ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी महाराणा अकबर से, तो उसके साथ कौन कौन से लोग, ऐसे लोग किस बिरादरी के नहीं थे? वहां बिरादरी की बात नहीं थी। भगवान श्री राम ने लड़ाई लड़ी थी रावण से, तो समाज का हर तबका उनके साथ था। और देखा जाए तो सर, विपक्ष कह रहा है कि योगी सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हर समाज का साथ दिया है क्षत्रिय समाज जी, तो जो आप SC ST का जो मामला है, ये क्यों घातक है? घातक इसलिए है कि जो काले कानून है, आपको मैं उदाहरण देता हूं। मेरे गांव में एक SC ST एक व्यक्ति जो अनुसूचित जाति का पासी व्यक्ति है, 4 SC ST उसने फर्जी दर्ज कराया और चारों SC ST पोस्टपोन हुए। अगर हमारी बात आप शासन तक पहुंचाना चाहते हैं, प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हो, तो मेरे इस बयान को प्रशासन से ज्ञान ले कि 4 अगर SC ST 4 में FIR और चारों में FR लग गया हो, तो मैं समझता हूं ये काला कानून है, दुरुपयोग का विषय है। एक उदाहरण से मैं बता रहा हूं, और उदाहरण नहीं, सुप्रीम कोर्ट बार बार फैसला दे रही है। अभी उसने कहा है, बिहार के एक बिल हमारी गई हुई थी, किसी सज्जन ने कहा कि जाति के आधार पे गाली दे देना मतलब ये प्रमाणित नहीं करता हमारी मानसिकता क्या है। उसने खारिज कर दिया, SC ST नो अलाउड।